आनंद मोहन सिंह अपने बेटे चेतन आनंद को सम्राट कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर बयान दर बयान दिए जा रहे थे। एकदम गुस्सायल थे भाई। लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तो कहीं से हिलते दिखे नहीं। हाँ, एक चतुर सुजान की तरह, एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह उन्होंने व्यवस्था कर दी। और व्यवस्था कितनी सॉलिड हुई। व्यवस्था में एक साथ कई निशाने साध लिए गए। मंत्री का दर्जा होता है ना। अब 12 लोग को जो है ना, जेडीयू के चेतन आनंद और अनंत सिंह की पत्नी पूर्व विधायक नीलम देवी, इस सबको एकदम शामिल कर दिए हैं। बहुत से लोग का नाम है, लंबा लिस्ट है। लोगों को चौंका रहा है सम्राट चौधरी जिस तरह से 1 महीने के अंदर परफॉर्मर बन के फिर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो लोगों को चौंका रहा है। हाँ, ये जो 125 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे है वो 3 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। सम्राट सरकार से भी गुहार लगाने वाला है कि एक बार प्लीज, आपने जो किया था वो गलत है। पहले तो लोग कोर्ट उठ गए किए थे, इसको बदलिए, मतलब फिर से देखिए, न्याय दीजिए। ईवी कार और बाइक खरीदने के लिए सब्सिडी के लिए 1 तारीख से ऑनलाइन आवेदन होगा, इस पर ध्यान रखना है। और देखिए असर होता है भाई कि अब ये हमारे जमाना में ऐसे होता था। अरे भैया, उस जमाना में होता था, उस जमाना के अनुरूप होता था। अभी का जो जमाना है उसके अनुरूप हो रहा है। गुड मॉर्निंग, प्रणाम प्रणाम बिहार। आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्र शो। टाइटल देख के हड़बड़ाना नहीं है, बताते हैं, हड़बड़ाना नहीं है। टाइटल में क्या लिखे हैं? शीर्षक हैं, वही बेटा को मिल गया उप तो पिता हो गए चुप, यही ना भाई। विस्तार से बताएंगे। और देखिए, हम बिहारी लोग का आदत है, हम लोग जो है ना, मतलब उपसर्ग अप्रत्यय में बड़ा विश्वास करते हैं। मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं होता है। जैसे अब विकास जीवा, कौशलेंद्रा, हाँ, बाद में आ बा सब लगा देते हैं ना, वो प्यार होता है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। उसी तरह भैया, उसी में जो प्रीफिक्स होता है ना, मतलब पहले लगे वाला उप, हाँ, सूप, ये सब बहुत मायने रखता है। है कि नहीं? अब देखिए, बवाल मचा था एकदम। सार्वजनिक मंचों से आकर लगातार आनंद मोहन सिंह अपने बेटे चेतन आनंद को सम्राट कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर बयान दर बयान दिए जा रहे थे। एकदम गुस्सायल थे भाई, एकदम लगातार गुस्सायल थे। हाँ, सरकार बचाए चेतन और मंत्री नहीं बनेगा, बहुत तरह का बात। लेकिन नतीजा क्या निकला? वही सरकार चलती रही भैया। ये अमित शाह की व्यवस्था वाली सरकार है, यहाँ आह भरना भी मुश्किल है जी। हाँ खैर, अब भर दिए, दे दिए बयानबाजी चला। हाँ, और उसके बाद जो मीडिया जो अपना मन माफिक चले वाला लोग है, वो लोग भी चला दिया। अब तो दुनिया हिल जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तो कहीं से हिलते दिखे नहीं। हाँ, एक चतुर सुजान की तरह, एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह उन्होंने व्यवस्था कर दी। और व्यवस्था कितनी सॉलिड हुई। व्यवस्था में एक साथ कई निशाने साध लिए गए। हाँ, आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद समेत 12 लोग को समेट दिया। अब उसमें अनंत सिंह की पत्नी पूर्व विधायक नीलम सिंह भी शामिल हो गई। हाँ, सम्राट चौधरी की सरकार ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति होता है ना, उसका पुनर्गठन कर दिया। अब उसमें चेतन आनंद को भी समिति में जगह मिल गई। अब डिप्टी मिनिस्टर का दर्जा होता है। नया जनरेशन का लोग डिप्टी मिनिस्टर नहीं समझता होगा, लेकिन डिप्टी मिनिस्टर भी मंत्री एक दर्जा होता है भाई। मंत्री जैसा एक विधायक से ज़्यादा व्यवस्था रहता है। मंत्री लोग बनना कहे के लिए चाहता है? वही तनी लाओ लश्कर, फोकस,
टाइट रहता है, इसी के लिए ना भाई मंत्री का दर्जा होता है ना। अब 12 गो लोग को जो है ना, जेडीयू के चेतन आनंद और आनंद सिंह की पत्नी पूर्व विधायक नीलम देवी, इस टाइप सबको एकदम शामिल कर दिए हैं। बहुत लोग का नाम है, लंबा लिस्ट है। अब चेतन आनंद, संगीता कुमारी, भरत बिंद, मुरारी प्रसाद गौतम, सिद्धार्थ सौरभ, नीलम देवी, ललन कुमार मंडल, प्रहलाद यादव, जगन्नाथ ठाकुर, राजेश कुमार वर्मा, भारती मेहता, चंदन कुमार सिंह। मतलब चलिए आप लोग भी दर्जा में आ गए। अब पहले से उसमें ही है, संजय सरोगी सबको राज्य मंत्री का दर्जा मिला ही हुआ है। अब उसके बाद से मोहन जी चुप हैं, है ना। कोई बयान बना है? अगर नहीं, अगर आया होगा तो हमको भी बताइएगा भाई, हमको नहीं जानकारी है। नहीं, अब हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि सम्राट चौधरी के उप से बाबूजी हो गए चुप। अब हो गया, इतने काफ़ी है, अब आगे देखा जाएगा, है कि नहीं। अब विरोध का जो बिगुल फूके थे, वो बिगुल को तो व्यापक फलक देने की कोशिश हुआ कि भैया ये क्षत्रिय अपमान है, लेकिन बाकी क्षत्रिय नहीं थे का। लेकिन ठीक है, चलिए, आनंद जी जैसा चाह रहे थे वैसा कर दिए, मुख्यमंत्री समेट लिए। चलिए, अब काहे के लिए विरोध में रहिएगा, काहे दुखी रहिएगा। मिलजुल के चलना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, और कमवा तो हो ही रहा है। अब सियासी जो घुड़पेंच होता है ना, घुड़पेंच तो चलते रहेगा। अब घुड़पेंच नहीं चलेगा तो ही प्रजातंत्र थोड़ा ना कहलाएगा जी। प्रजातंत्र में घुड़पेंच का इजाज़त होता है, तो राजतंत्र होता है ना, यहाँ सीधे सर कलम कर दिया जाता है। अब यहाँ सर कलम करे वाला बात नहीं ना है यहाँ तो। भैया अच्छा ठीक, रुकिए, हम आपका उपाय करते हैं, तो है ना, उपसर्ग प्रत्यय का उपाय। हाँ, अब या तो उपसर्ग लगा दिया जाएगा, और नहीं तो घुसाएगा आदमी तो प्रत्यय लगा देगा, है ना। अब श्री कौशलेंद्र, हाँ, सोनिया कौशलेंद्रा, कौशलेंद्रवा, है कि नहीं। अब समझ गए होंगे। अब आप इससे ज़्यादा क्या बोलना है। देखो, सम्मान तो हो ही गया। अब सम्मान होने के बाद जो है बाकी तो सब चलिए रहा है ना, देखिए रहे ना, कितना बढ़िया से एकदम। कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा है जिस दिन मुख्यमंत्री सक्रिय नहीं है। मुख्यमंत्री का एक्टिव मोड में होना लोगों को चौंका रहा है। सम्राट चौधरी जिस तरह से 1 महीने के अंदर परफॉर्मर बनके फिर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो लोगों को चौंका रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानियां लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आ रही है, लेकिन उसको ठीक करते करते आगे बढ़ने में। अब देखिए ना, AI समिट का कल शुभारंभ हुआ बिहार में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट बिहार में हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब वही बेंगलोर, हैदराबाद, पूना, यही सब बतियाता था लोग, सिलिकॉन सिटी। अब बिहार में हो रहा है, ये बड़ी बात है ना भाई। और देखिए उसमें क्या किए, कल फिर मुख्यमंत्री जी बोले कि प्रवासी बिहारी लोग, आप लोग लौट आइए, हम आपकी यही व्यवस्था करेंगे, आपको बाहर रहने की जरूरत नहीं है, कर्म भूमि से जन्मभूमि आ जाइए। अब समझ रहे हैं, कुछ तो कॉन्फिडेंस है, कुछ तो प्लानिंग है, तब तो मुख्यमंत्री बार बार न्योता दे रहे हैं, लोग को बुला रहे हैं, हाँ, घर आजा परदेसी। अब देखिए ना, अब इसी साल, इसी फाइनेंशियल ईयर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय शुरू हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। ये भी मुख्यमंत्री ने कल कह दिया। और 125 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे भी कंप्लीट कर दी जाएगी। मतलब ये जो 125 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे है, वो 3 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। बिजली उत्पादन, बिजली वितरण, सब पर एकदम उन्होंने पूरा अपना जो रोड मैप है वो बता दिया AI समिट में। और उन्होंने ये भी ताकीद कर दी, भैया सुशासन कायम रहे। इसी सब के बीच में हरियर गमछा वाला बात भी आ गया। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि पुलिसिंग में भी AI का महत्वपूर्ण रोल होने जा रहा है। मतलब पुलिस को भी AI से क्या फायदा होगा, इसका उदाहरण देने में मुख्यमंत्री बोले
कि पटना में 4000 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर एआई को कह दिया जाए कि इसमें से हरा गमछा वाले को पकड़ना है, तो हरा गमछे वाले को पकड़ना है तो उसे बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है। अब मुख्यमंत्री ने यह भी मतलब व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं हरा गमछा से ही नहीं कह रहा हूं कि कोई पार्टी विशेष के पीछे या अपराधी की कोई जाति नहीं होती। अभी थोड़े दिन पहले ही आए थे ना भाई साहब, ये क्या नाम है अपने तेजस्वी यादव ने कहा था ना कि अब जात पूछ के गोली मार रहा है, फलाना मार रहा है, तो मुख्यमंत्री ने भी उनकी चुटकी ले ली, हरियर गमछा बोल दिया। अब भैया इधर भगवाधारी बोलिएगा तो हरियर गमछा तो बोलवे नहीं करेगा लोग। अब मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मतलब अपराधियों की धरपकड़ में सहूलियत होगी, है ना। प्रियरंजन जी गुड मॉर्निंग। हाँ प्रिया जी गुड मॉर्निंग। अब एआई की बात हो रही है बिहार में, और इधर देखें ना बिहार में जो हम बोले थे ना भाई, जो उफान आता है ना, उफान आता है तो उफान ठंडा भी हो ही जाता है। अब मोहन जी का उफान ठंडा हो गया ना भाई, विरोध तो अब नहीं करेंगे क्या कि एकदम कैबिनेट मंत्री बनवाइए कि मानेंगे बेटा को, ना बनाए ना छोड़म। लेकिन हाँ अभी तो कोई बयान वहां आया नहीं है। शुरू किए थे, लगता है कहीं से कुछ समझ में आया होगा कि अब समझ जाइए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब दिक्कत तो है ना भाई, सरकार के कृपा से निकले थे ना बाहर। नीतीश कुमार अगर फैलवा नहीं पलटते तब तो गड़बड़ हो जाता ना। अब हम सुने हैं, जो हमरा गुप्तेश्वर बाबा लोग बताया है कि जी कृष्णैया जी की पत्नी या बेटी, वही बेटी लोग तो यहाँ बच्चे थे ना जी, जब कृष्णैया जी को सरेआम मुजफ्फरपुर में मार दिया था लोग। अब कृष्णैया जी की बेटी उनकी पत्नी, वो लोग सम्राट सरकार से भी गुहार लगाने वाला है कि एक बार प्लीज़ आपने जो किया था वो गलत है। पहले तो लोग कोर्ट उठ गए भी किए थे, इसको बदलिए, मतलब फिर से देखिए, न्याय दीजिए। अब ऐसे में अगर सरकार का दिल पसीज गया तब तो फिर ही मोहन जी जो सार्वजनिक मंच पर आके एकदम दे देते हैं, हाँ सरकार बचाए चेतन, सरकार चलाए कोई और, तो हो जाएगा ना गड़बड़। होता है भाई, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होता है। फिर भी सम्राट जी उप वाला दर्जा दे दिए हैं। अब बाकी देखिए, अभी जात पात से मतलब अब बात सब हमेशा बंद नहीं जाता भाई, बात बिगड़ भी जाता है। अब बिहार में एक के जात का आदमी नहीं ना है, सब लोग को मिलजुल के चलना है। अब यहाँ तो देख रहे हैं युवा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जितना पत्थरबाजी हो रहा है, मतलब घेरा घेरी हो रहा है, सबको एकदम काटते काटते अपना कमवा कर रहे हैं। तो एगो होता है ना मतलब सीजन्ड पॉलिटिशियन, मतलब इसको कहते हैं ना एकदम तरासल राजनीतिज्ञ के जैसा सब चीज़ कर रहे हैं ना भाई। ऐसे चिंता नहीं करना है, मोहन जी भी जानते हैं कि उप मंत्री भी कम थोड़े होता है। हमने लड़का थे जी तो उस समय वो लहटन चौधरी जी जो है ना, वो भी डिप्टी मिनिस्टर थे। हम देखते थे एकदम पूरा एकदम समस्तीपुर से वो सहरसा जाता था ट्रेन, जानकी एक्सप्रेस, वो पकड़ने आते थे रात में, तो पूरा प्रशासन लगल रहता था एकदम। भाई मंत्री जी आए हैं, मंत्री जी को सर्किट हाउस से ट्रेन में ले जाकर बैठवाना है, तो भैया जो मतलब वैल्यू होता है प्रोटोकॉल वाला, वो तो मिलियन जाएगा। अब रह गई बात कि अभी फ़िलहाल तो जो गवर्नमेंट है और जो तालमेल है जदयू भाजपा और बाकी लोगों का, वो सब तो दुरुस्तन चल रहा है जी। अब उसमें कहीं से कोई गड़बड़ तो होने जा रही नहीं है, अभी दिख नहीं रहा है। अब ऐसे में अगर विरोध का तुतुहरी बजाएंगे तब अकेले न पड़ जाएंगे। चलिए, मरहम तो है, मतलब शाह कंपनी के सम्राट का मरहम लग गया। फानन जी को जो जख्म होल था उसे मरहम लग गया ना जी। जाइए, आप डिप्टी मिनिस्टर रहेंगे, उनके साथ साथ बाकी लोग को भी मिल गया चॉकलेट, खाइए, आप भी खाइए, आप भी चलिए। सब पार्टी का लोग है उसमें, जदयू कोटा से इनको भी ले लिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब तो ठीक है। हाँ प्रतीक वर्मा जी गुड मॉर्निंग। अब बाकी तो अब मिला जुला के वही है भैया, अब सरपट बढ़ रहा है बिहार। अब बाकी अब गंडक पुल में गैप आ गया, वहाँ वो कहाँ गोपालगंज में गंडक पुल
का स्पैन जो है ना उसमें गैप आ गया, तो अब रोक दिया गया है, दुरुस्त होगा, पुल गड़बड़ा गया है। और बाकी ईवी कार और बाइक खरीदने के लिए सब्सिडी के लिए 1 तारीख से ऑनलाइन आवेदन होगा, इस पर ध्यान रखना है। और देखिए असर होता है भाई। कल है ना हम लॉ एंड ऑर्डर पर बोल रहे थे, मांझी जी पर जो समधन के बाद समधि पर पत्थर वाला बात बोले थे ना, अब देखिए मिल गया। मांझी जी की सुरक्षा को और टाइट कर दिया गया है कि नहीं हो, ये सब नहीं होगा। पुलिस भी भैया ध्यान देते रहता है ना, मांझी जी का सुरक्षा टाइट हो गया है। और 2 आदमी इसमें धराइए गया था, वो तो आपको बताइए दिए थे, सुरक्षा टाइट होना चाहिए। और सुने हैं कि अब संतोषो मांझी को धमका दिया है लोग, तो उसका भी पुलिस उपाय कर देगा। अब क्या कीजिएगा भाई, अपराधी जो होता है ना, अपराधी को ऐसे ही अपराधी थोड़े बोलते हैं, उसका तो जब जो मन करता है वो हरकत करता है। अब सबके लिए भी सीएम की सरकार सबके लिए, देखिए ना भाई, नीट यूजी का परीक्षा जो होने वाला है 21 तारीख को, अरे सब जगह सरकारी बस में बच्चा सबको फ्री करवा दिए। सम्राट चौधरी हुआ था कभी नहीं, कहेगी ना सब बच्चा लोग जो है वो जाएगा 21 तारीख को परीक्षा देने, बस में 1 पैसा नहीं लेना है। नीट यूजी का जो दोबारा परीक्षा हो रहा है ना, बवाल जिसके लिए हुआ, बोले जाइए फ्री में जाइए। बिहार में तो सरकारी बस एकदम टनाटन सब जगह जाबे करता है। बच्चा लोग को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दे दिए, हुआ कि नहीं, बड़का बात है ना भाई। और बाकी जो है सीएम को भी धमका देता है लोग। अब संतोष सुमन का तो बात छोड़िए, सीएम को धमकाने वाला भी अलौली से पकड़ा गया। हाँ, अब बहुत है, बाकी तो इसी तरह चलते रहता है। 1.5 फीट जमीन के लिए भैया खून खराबा भी हो जाता है। ये सब कोई नया चीज नहीं ना है। बाकी अरे प्रतीक जी, पत्रकार होते हैं, पत्रकारों का कोई प्रकार नहीं होता है। पत्रकार जो मतलब पढ़े लिखे, बढ़िया से ध्यान दे, निष्पक्ष रहे, वही पत्रकार। बाकी अब आपका सवाल अगर पक्षकार के लिए है तो पक्षकार और पत्रकार में फर्क होता है। चलिए, इतना पत्रकारिता पर विवेचन करके कोई फायदा नहीं है। दुनिया जैसे जैसे बदलेगी ना, तो वैसे वैसे मतलब हर चीज़ में बदलाव आता है। बोलने के लिए तो लोग बहुते कुछ बोलता है कि अब ये हमारे जमाना में ऐसे होता था। अरे भैया, उस जमाना में होता था, उस जमाना के अनुरूप होता था। अभी का जो जमाना है उसके अनुरूप हो रहा है। अब बहुत कुछ बदल गया। अब इसी में देख नहीं रहे हैं। अब जब मोहन जी का तेवर भी बदल गया, मिल गया ना भाई बेटा को डिप्टी मिनिस्टर का दर्जा। अब इसके बाद नहीं मानेंगे तो अब मरहम से घाव नहीं ठीक होता है तो फिर ऑपरेशन होता है। अब शाह कंपनी का सम्राट मरहम तो लगा दिया गया। अब मरहम से अगर उनका जख्म नहीं खत्म होगा तो फिर वहाँ ओटी खुलेगा, ओटी में ऑपरेशन होगा। चलिए, सब कुछ नहीं है, सियासत है। सियासत में इसी तरह लोग कभी दायां कभी बायां ऐसा चलते रहता है। देखते नहीं हैं, मोहब्बत जिससे अदावत उसी से मोहब्बत है। कभी राजद के बड़का विरोधी थे आनंद मोहन सिंह, अब राजद में फिर गलबहियाँ करते देर नहीं लगा। पप्पू यादव से वो लड़ाई का एकदम लगता था बाप रे बाप का हो जाएगा, एकदम पूरा एकदम वो जो है ना सहरसा वाला एरिया जिन्हें रहते थे वहाँ तो का नहीं होते। लेकिन क्या हुआ, फिर याराना हो गया। पब्लिक थोड़ा भावना में बह जाता है और नेताजी लोग थोड़ा भावना में बहा के फायदा ले लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ जानियन जाता है जी। चलिए, बाकी कोई ज़्यादा नेगेटिव सोचने का नहीं है, वही बात दोहरा रहे हैं। एकदम बिहार में बहार है, सम्राट चौधरी की सरकार है और रोज सुबह 7 बजे करते रहना है बेबाक शो का इंतजार। हाँ, अब बेबाक शो देखने के लिए YouTube पर स्वराज पोस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री